सुष्मिता एक सुंदर, संपन्न और घमंडी महिला है। वह हमेशा अपनी संपत्ति और खूबसूरती पर गर्व करती रही है। उसे लगता है कि दुनिया में उसके जैसी कोई नहीं है। वह एक शानदार महल जैसे घर में रहती है, जहां नौकर चाकर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन सुष्मिता का यह व्यवहार उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है। राघव, सुष्मिता का पति, एक मेहनती और ईमानदार व्यवसायी है। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है, लेकिन सुष्मिता का घमंड उसे अक्सर परेशान करता है। वह सुष्मिता से प्यार करता है, लेकिन उसकी घमंडी आदतें उनके रिश्ते को कमजोर कर रही हैं। उनका बेटा रोहित एक संवेदनशील और समझदार युवक है। रोहित को अपनी मां से बहुत लगाव है, लेकिन उसकी घमंडपूर्ण आदतों ने उन्हें दूर कर दिया है। रोहित अपनी मां के व्यवहार से निराश है और अक्सर उससे दूर रहने की कोशिश करता है। राघव की छोटी बहन सावी, जो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है, अपने परिवार से लंबे समय से दूर रही है। सावी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह समय समय पर अपने भाई राघव से मिलती रहती है, लेकिन सुष्मिता से उसकी कभी खास बनती नहीं है। सुष्मिता को हमेशा लगता है कि सावी उससे जलती है, जबकि सावी को सुष्मिता की घमंडी आदतें अस्वीकार्य लगती हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब राघव की कंपनी में अचानक एक बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है। राघव, जिसने सालों की मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी की थी, अचानक से सब कुछ खो बैठता है। कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और कर्जदारों का दबाव बढ़ने लगता है। यह खबर सुष्मिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जीवन इस तरह बदल जाएगा। पहले उसे लगता है कि यह एक अस्थायी समस्या है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति और बिगड़ने लगती है। सुष्मिता के घमंड और उसकी अमीरी पर गर्व अब टूटने लगता है। राघव, जो इस मुश्किल समय में भी धैर्य और समझदारी से काम ले रहा है, अपनी पत्नी के प्रति चिंतित है। वह देखता है कि सुष्मिता इस संकट से कैसे प्रभावित हो रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुष्मिता अभी भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी दौरान राघव का पुराना मित्र विराट, जो अब एक सफल और अनुभवी व्यक्ति है, सुष्मिता के जीवन में प्रवेश करता है। विराट और राघव की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। विराट अब इस मुश्किल समय में राघव की मदद करने के लिए आगे आता है। विराट, जो जीवन में कई उतार चढ़ावों से गुजरा है, सुष्मिता को दिखाता है कि सच्ची खुशी केवल धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि यह उन सच्चे रिश्तों और मूल्यों में होती है जिन्हें वह हमेशा नजरअंदाज करती आई है। विराट की एंट्री के कुछ समय बाद ही सावी भी अपने भाई राघव के पास आती है। सावी, जो हमेशा से आत्मनिर्भर रही है, अपने भाई की स्थिति देखकर दुखी होती है और निर्णय लेती है कि वह अपने परिवार के साथ इस समय में रहेगी। सुष्मिता और सावी के बीच पहले से ही एक तनावपूर्ण रिश्ता था, लेकिन अब सावी अपनी भाभी के प्रति संवेदनशीलता दिखाती है। वह सुष्मिता को समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सुष्मिता को सावी की बातें शुरुआत में अस्वीकार्य लगती हैं, लेकिन विराट और सावी की संयुक्त कोशिशें उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सुष्मिता का घमंड अब धीरे धीरे टूटने लगता है। विराट और सावी के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वह अब समझने लगी है कि उसका घमंड और अभिमान केवल उसे और उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा था। वह रेखा, अपनी घरेलू नौकरानी, को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। रेखा, जो हमेशा सुष्मिता के दुर्व्यवहार के बावजूद उसके लिए काम करती रही थी, अब सुष्मिता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। रेखा के जीवन के संघर्ष और उसकी दृढ़ता से सुष्मिता को सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतोष कहां से आता है। सुष्मिता अब अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों को याद करती है, जब उसने अपने अहंकार के कारण लोगों को दुखी किया था। वह अपनी गलतियों को समझती है और उन सभी से माफी मांगने का निर्णय लेती है जिन्हें उसने ठेस पहुंचाई थी। कहानी का अंत सुष्मिता के आंतरिक परिवर्तन के साथ होता है।
वह एक बेहतर इंसान बन चुकी है, जिसने अपने घमंड को छोड़ दिया है और सच्चे रिश्तों और मूल्यों को गले लगाया है। विराट का रहस्य भी अंत में सामने आता है, जिससे पता चलता है कि वह राघव का खोया हुआ भाई है। यह रहस्य सुष्मिता के लिए एक और बड़ा झटका होता है, लेकिन इस बार वह इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है और विराट के साथ अपने नए रिश्ते को मजबूत करती है। सावी, जो अपनी भाभी के इस परिवर्तन को देखकर खुश है, अब उसके साथ एक नया और सच्चा रिश्ता बनाती है। राघव और रोहित के साथ सुष्मिता का रिश्ता भी मजबूत होता है और उनका परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सच्चे रिश्ते, प्यार और सम्मान। धन और संपत्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। पहले भाग के समापन पर सुष्मिता और उसका परिवार अपने जीवन को फिर से संवार रहे थे। सुष्मिता ने अपने घमंड को पीछे छोड़ दिया था और अब वह एक नई शुरुआत कर रही थी। राघव का व्यवसाय भी धीरे धीरे फिर से उभरने लगा था। रोहित, उनका बेटा, अपने करियर में सफलता प्राप्त कर रहा था। परिवार के बीच का प्यार और समर्थन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुष्मिता के जीवन में एक और चुनौती खड़ी होने वाली थी, जो उसे और उसके परिवार को फिर से परखने वाली थी। कहानी का मोड़ तब आता है जब सुष्मिता को अचानक एक पुराना पत्र मिलता है। यह पत्र उसकी मां के नाम का था, जो उसने सालों पहले खो दिया था। इस पत्र में उसके परिवार के पुराने गांव की एक संपत्ति का जिक्र था, जिसे सुष्मिता के माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। इस संपत्ति के साथ जुड़ी कुछ कहानियां और रहस्य थे, जिन्हें सुष्मिता ने कभी नहीं सुना था। राघव और सुष्मिता ने यह फैसला किया कि वे इस गांव में जाकर सुष्मिता के माता पिता की इस संपत्ति को देखें और वहां छुपे हुए रहस्यों का सामना करें। जब वे गांव पहुंचे, तो उन्हें वहां की जमीन और संपत्ति के साथ जुड़ी कहानियों के बारे में पता चला। ये कहानियां न केवल उनकी पारिवारिक जड़ों को उजागर करती हैं, बल्कि सुष्मिता के जीवन को भी नया अर्थ देती हैं। गांव में रहते हुए सुष्मिता और राघव को सावी के जीवन के बारे में कुछ अनकहे सच पता चलते हैं। सावी, जो हमेशा से आत्मनिर्भर और मजबूत दिखाई देती थी, दरअसल अपने अतीत में बहुत संघर्षों का सामना कर चुकी थी। सावी की यह कहानी उनके माता पिता से जुड़ी हुई थी, जिसे वह हमेशा से अपने दिल में छुपाकर रखती थी। सुष्मिता को सावी की इस कठिनाई का एहसास हुआ और वह समझ गई कि सावी की जीवन की कठिनाइयों ने उसे इतना मजबूत बना दिया था। सुष्मिता और सावी के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आता है। दोनों एक दूसरे को अब और भी अच्छे से समझने लगते हैं। सावी का यह सच उनके बीच की दूरियों को कम कर देता है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। विराट, जो पहले भाग में राघव का खोया हुआ भाई निकलता है, अब परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसके जीवन में भी एक नई चुनौती आने वाली थी। विराट के जीवन में एक पुराना दुश्मन वापस आ जाता है, जो उसके और परिवार के लिए नई समस्याएं खड़ी करता है। विराट को इस संकट का सामना करने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। यह संकट न केवल विराट की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि सुष्मिता और राघव के जीवन में भी हलचल मचा देता है। सुष्मिता को अब विराट के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होता है। इस कठिन समय में सुष्मिता और विराट के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। वे मिलकर इस संकट का सामना करते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। रेखा, जो सुष्मिता की पुरानी घरेलू नौकरानी थी, अब उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। रेखा ने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार की सेवा में बिताई थी, लेकिन अब उसके जीवन में भी एक नया मोड़ आने वाला था। रेखा को एक नया अवसर मिलता है, जो उसकी जिंदगी को एक नया आयाम देता है। उसे एक ऐसे काम का प्रस्ताव मिलता है, जो उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को निखारता है। रेखा के इस निर्णय से सुष्मिता को एक बार फिर जीवन के संतुलन का महत्व समझ में आता है। वह देखती है कि कैसे हर इंसान को अपने जीवन में अपनी पहचान बनाने का हक है। कहानी में सभी पात्रों के जीवन में आए इन नए मोड़ों से पूरा परिवार एक बार फिर से संकट का सामना करता है, लेकिन इस बार सुष्मिता ने अपने अतीत की गलतियों से सीखा है और वह अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी होती है।
राघव, सावी, विराट और रोहित सभी मिलकर इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस बार सुष्मिता उनके साथ एक सशक्त साथी के रूप में खड़ी होती है। इन चुनौतियों का सामना करने से पूरे परिवार के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और जीवन के हर संघर्ष को मिलकर पार करते हैं। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है। सुष्मिता अब पहले से भी अधिक मजबूत और समझदार हो गई है। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है और अपने वर्तमान को संवारने में जुटी हुई है। राघव का व्यवसाय फिर से पूरी तरह से सफल हो गया है और अब वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। विराट और सावी ने भी अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। रेखा अपने नए जीवन में खुश है और परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस भाग में हमने देखा कि कैसे जीवन में आने वाली नई चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। सुष्मिता और उसके परिवार ने अपने रिश्तों की सच्ची कीमत को पहचाना और एक दूसरे के साथ खड़े होकर हर मुश्किल का सामना किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों के बावजूद हमें अपने परिवार और रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस विस्तार में कहानी के प्रत्येक भाग को विस्तार से समझाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुष्मिता का परिवर्तन केवल एक बार नहीं हुआ, बल्कि उसने हर नई चुनौती का सामना करते हुए खुद को और भी मजबूत बनाया। इस प्रकार यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के जीवन में हुए परिवर्तन को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे परिवार की ताकत हमें हर संकट से उबार सकती है।